अस्सलाम वालेकुम सनान भाई, वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने अपने प्रीशियस टाइम में से मोमन के लिए टाइम निकाला सर। वालेकुम अस्सलाम दाऊद। बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इस खादिम को, मोमिन के जो खादिम है, उसको इस काबिल समझा कि इंटरव्यू के लिए बुलाएं। बहुत शुक्रिया। और प्रीशियस टाइम मोमिन के लिए हमेशा अवेलेबल होता है हमारी तरफ से। जज़ाकल्लाह, सो स्वीट ऑफ यू सर। सर, मोमन वॉलंटियर्स के लिए आपको अपना इंट्रोडक्शन देना तो खास नहीं है, हर कोई आपको जानता है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मली आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए न्यू वॉलंटियर्स के लिए। वेल, मेरा नाम ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन होगा सबके लिए, बट स्टिल मैं फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ अपने आप को। मैं क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट हूँ। और क्या कहते हैं, मोमिन से जो मेरा रिश्ता बना था वो बैक इन 2019 बना था, जब मैं एफएससी में था। एफएससी में पढ़ता था, और उस टाइम शहीर भाई लोगों ने मोमिन सोसाइटी जब बनाई थी, तो मैंने कॉलेज के दिनों में ज्वाइन किया था। बाकी सब ने यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर आके ज्वाइन किया था, मैंने कॉलेज के दिनों में ज्वाइन किया हुआ था। इसके अलावा मैं जनरल सेक्रेटरी, डायरेक्टर इंक्वायरी, फाइनेंस टीम के अंदर, उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन टीम में, एचआर टीम में, सिवाय सोशल मीडिया के मैं तकरीबन हर टीम के अंदर सर्व कर चुका माशाल्लाह, ये तो फिर आपने, इसका मतलब है कि आप मोमन कह समझे कि बाब आदम है कि आपने हर चीज में अपना हाथ घुसाया। हूँ। कह सकते हैं, कह सकते सनान भाई, जनरल सेक्रेटरी बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो हैं। आपका ये रोल कैसे मिला और आप का कैसे एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था जनरल सेक्रेटरी के तौर पर। जनरल सेक्रेटरी की जो पोजीशन होती है, आप ऑपरेशनल जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं मोविन की, उसको ओवरलुक कर रहे होते हैं। उनके ऊपर आपकी इंसाइटफुल, जो आपकी तरफ से उनको मशवरे होते हैं, वो जा रहे होते हैं। आपने उनको गाइड करना होता है, हर चीज को तरीके से डील करना होता है कि कोई भी इश्यूज आ जाएं तो उनके रिजॉल्व करने होते हैं। किसी को डोनेशंस कलेक्शन के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हों, तो आपने उनकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी होती हैं स्ट्रेटेजीज डेवलप करके। तो जनरल सेक्रेटरी का जो एक्सपीरियंस था, वो मुझे मोविन की और किसी पोजीशन पर उस तरह से मजा नहीं आया जितना मुझे जनरल सेक्रेटरी की पोजीशन पर आया। और मिली कैसी थी, तो वो अगेन, मोविन के अंदर कोई ऐसा नहीं होता कि आपको पोजीशन खुद ब खुद मिल जाती है। आपको अप्लाई करना होता है, आपको इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजरना होता है। तो मैं भी उस सारे प्रोसेस से गुजर के ही मुझे पोस्ट की जो अलॉटमेंट थी वो मिली ठीक है थी। सर। सर, जब आप टीम लीड कर रहे थे एज ए जनरल सेक्रेटरी या एज ए इंक्वायरी भी कह सकते हैं, वो भी एज ए टीम लीड ही होता है, तो क्या समझते हैं कि लीडरशिप का सबसे बड़ा चैलेंज क्या था उस टाइम? जनरल सेक्रेटरी के लिए लीडरशिप का जो सबसे बड़ा चैलेंज था ना, वो ये था, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी, मैं उससे पहले फाइनेंस टीम में काम करता रहा था एज अ वॉलंटियर। जनरल सेक्रेटरी ऐसी जिम्मेदारी थी कि मुझे एकदम से, तो या होता है ना कि आपको किसी एक टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, एकदम से मुझे ओवरऑल मूवमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई। तो उसका चैलेंज ये था कि मैनेजमेंट जो थी ना, टाइम मैनेजमेंट, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। बट ओवर द टाइम पीरियड उसको अंडरस्टैंड करके, स्लॉट्स डिफाइन करके, हर टीम के साथ हर वीकेंड के ऊपर किसी टीम के साथ मीटिंग करनी है। और मतलब टाइम मैनेजमेंट इशू था, उसके अलावा और कोई इशू भी नहीं था। तो ये मतलब मेजर कह सकते हैं ओके। आपके नजदीक मोमन की टीम को चलाने का सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका क्या है? क्योंकि मैंने जितने भी लोगों से सुना है कि सबसे ज्यादा डिसिप्लिनरी मैन आप थे एज एग्जीक्यूटिव कमेटी में, तो आपके नजदीक सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका क्या है? मेरे नजदीक सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका यही है कि आप लोगों ने ना, मोमिन देखें, इट्स नॉट वर्क प्लेस, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, और सब अपने कीमती टाइम में से ना थोड़ा बहुत टाइम देकर मोविन को चला रहे हैं। उसके अंदर अगर आप वॉलंटियर्स को अपने हिसाब से चलाएंगे ना, तो वो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो आपने कोशिश, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी दिखानी होती है कि हम ऐसी काम करें या ऐसे स्ट्रेटजीज बनाएं जिसके अंदर सब कंफर्टेबल हो, सबकी राय मौजूद हो। ठीक है, जाहिर है अब हर कोई एक पेज के ऊपर नहीं आ सकता, बट मेजोरिटी का जो डिसीजन होता है, अगर वो ठीक है आपको लगता है, तो मेजोरिटी के साथ आपको जाना चाहिए। हम्म, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। सर, आपके लिए डिसिप्लिन का क्या मतलब है मोमन में? जरा इस चीज को डिफाइन करें। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि अगर एक चीज पहले से डिसाइडेड है ना, तो या तो उसका अल्टरनेटिव वे ऐसा होना चाहिए जो पिछली से अच्छा हो, मतलब पिछली डिसाइडेड चीज से अच्छा हो। नहीं तो जो पीछे से चीज, पहले से चीज चली आ रही है, उसी के ऊपर उसी को फॉलो करना। मेरे नजदीक डिसिप्लिन ये है। अनटिल और अनलेस आपके पास कोई ऐसा आइडिया हो जो पिछले आइडिया से अच्छा हो,
हम्म, उसका इम्पैक्ट अच्छा हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो। जब तक अगर ये चीज नहीं होती है तो आप ये नहीं कह सकते कि पिछले आइडिया को हम छोड़ के एक हम्म, न्यू आइडिया की तरफ जा, मेरे नजदीक हम्म। डिसिप्लिन। ओके, ओके। सर, आपको बहुत लोग सीरियस कहते हैं। आपको मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ हमने काफी कम देखा है। क्या ये सर नेचुरली आपकी पर्सनैलिटी है या आपने इसको अडॉप्ट किया हुआ है? नहीं, मैंने इसको अडॉप्ट किया हुआ है, क्योंकि ओके। देखिए ऐसा तो ह्यूमर किस इंसान में नहीं होता, ठीक है। हम्म, लेकिन देखें, अगेन, जनरल सेक्रेटरी, डायरेक्टर इंक्वायरी, टीम लीड का जो रोल होता है ना, हम्म, उसके अंदर आपको बहुत से मौकों के ऊपर ना रिजिडनेस शो करनी हम्म, पड़ती है। बिल्कुल। आपको डिसिप्लिन में टीम चलाने के लिए ना, कभी सख्ती से भी बात करनी होती है, कभी आपको नरमी से भी बात करनी होती है। हाँ, ये है कि लोग मेरी सिर्फ सख्ती देखते हैं, नरमी नहीं देखते। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब इंक्वायरी टीम की इंक्वायरी कॉल्स के अंदर हम जाते थे, मैं कोशिश करता था कि अपनी टीम के साथ हर इंक्वायरी कॉल में मौजूद हूं। हम्म, तो मैंने उनको एक बात की हुई थी कि यार, आप जब भी इंक्वायरी कॉल में आए ना, तो अपने साथ एक स्निकर वाली चॉकलेट लेकर आए। तो हम सब वर्चुअली टीम मेंबर्स बैठ के स्निकर्स की चॉकलेट खाएं। और ये हम्म। बात कोई नहीं बताए। हाँ, वो ये जरूर बताएंगे कि सनान भाई ने ये कहा हुआ था कि संडे के संडे इंक्वायरी जरूर होगी, और संडे के संडे वो इंक्वायरी कंडक्ट जरूर करवाते हाँ, ये बात थे। है। मोहन में कोई ऐसा सर, कोई यादगार फनी, अब ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि आपसे पूछते हुए भी हमें थोड़ा डर लगता है कि आपके साथ भी कोई फनी इंसिडेंट हुआ होगा कि नहीं मोहन में, या कोई ऐसा इनफॉर्मल हाँ, मोमेंट कोई हुआ हो सर? फनी मूवमेंट बहुत सारे होते थे, बट ये था कि मैं फनी मूवमेंट्स को ना कंट्रोल कर लेता था। जब मुझे ऐसा लगता था ना कि जब मुझे ये लगता था कि लोग ट्रैक से हट रहे हैं ना, तो मैं उनको बता देता था कि जी, हमारा ट्रैक मोविन की एक्टिविटीज है, उसके ऊपर फोकस करें। फनी मूवमेंट इस तरह कह सकते हैं कि जिस तरह हम एनिवर्सरी के लिए ना, लास्ट एनिवर्सरी जब आई थी, तो हम स्पॉन्सरशिप्स कलेक्ट करते हैं, अपने जितने भी सीनियर मेंबर्स हों, जितने भी वॉलंटियर्स हों, उनसे हमने पर्सनली कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि हम डोनेशंस तो यूज कर नहीं सकते। बिल्कुल। तो मुझे याद है कि एक मेंबर थे हमारे लास्ट जनरल कमेटी में, उनसे मैंने कांटेक्ट किया, उनको मैंने सारा ब्रीफ किया। तो उन्होंने कहा कि सनान भाई, मुझसे 2 दिन पहले उसामा भाई ने भी कांटेक्ट किया था, तो उस टाइम मुझसे ट्रांजैक्शन नहीं हो रही थी उनके अकाउंट में, तो आप मुझे अपना अकाउंट नंबर भेज दें, मैं आपको ट्रांजैक्शन कर देता हूँ। उन्होंने मुझे भेज दिए पैसे स्पॉन्सरशिप के। फिर मैंने जब उसामा को बताया कि उसामा, मुझे उस वॉलेंटियर ने पैसे भेज दिए, तो उसामा मुझे कहते हैं, यार, आपने आगे सेंड नहीं करने, आप मुझे मेरे अकाउंट में भेजें। वो मेंबर मेरी लिस्ट में था। तो इस तरह की बस छोटी मोटी होती है, वरना ऐसा कोई। अच्छा, आपके करीबी लोग जो आपके माहौल में इर्द गिर्द है, वो आपको किस नाम से टीज करते हैं? आप सीरियसनेस तो आपके सब सामने है, बाकी इसके अलावा कोई नाम हो? नहीं, इसके अलावा कोई नाम, या ऑल दो मैंने ही अपने लिए नाम रखा हुआ था, और जो सामा के पॉडकास्ट में मैंने देखा था, बेसिकली उसने चोरी किया था मेरा वो नाम। मैं अपने आप को खुद अपना वॉलेंटियर कहता हूँ। ओके, ओके। सर, आपके नजदीक अच्छे मॉवियन एक मॉवियन वॉलंटियर में क्या क्या 3 क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे पहले तो इंटेग्रिटी होनी चाहिए उनमें, हम्म, ठीक है। उसके अलावा उनके अंदर किसी किस्म की जो एक फाइनेंशियल करप्शन या मोरल करप्शन होती है ना, वो हम्म, नहीं होनी चाहिए। हम्म, ये एक वॉलेंटियर की सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो ना मोरल करप्ट होता है और ना वो फाइनेंशियल करप्ट। हम्म, इंटेग्रिटी हो गई, मोरल और फाइनेंशियल करप्शन हो गई। इसके अलावा जो क्वालिटी होती है वो सिंसियर डेडिकेशन होती है। हम्म, अगर आप डेडिकेटेड नहीं है अपने उसके साथ, मकसद के साथ, तो आप उसके ऊपर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। ये काफी अच्छी बात आपने की है। जब काम ज्यादा हो जाता था, क्योंकि एज ए जनरल सेक्रेटरी भी काम अलॉट काफी ज्यादा है, और डायरेक्टर इंक्वायरी भी और बाकी टीम में भी, तो आप अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट इसको कैसे कंट्रोल करते थे? स्ट्रेस मैनेजमेंट आप क्या थी? अच्छा, काम से तो कभी स्ट्रेस नहीं आया मुझे, हम्म। ये मोमेंट के काम से कभी स्ट्रेस नहीं आया। ओके। हाँ, मैं ये कर लेता था कि मैनेज कर लेता था। अच्छा, इसके अंदर एक जरूरी चीज ये है कि मैं आपको बताऊं कि कई मौकों के ऊपर ऐसा भी हुआ है कि जब इंक्वायरी टीम को हमने रिस्ट्रक्चर किया था, हम्म, टीम बिल्कुल नई नई, हम्म, तो एप्लीकेंट से कांटेक्ट से लेकर उसकी फाइनल जो डॉक्यूमेंटेशन होती थी फॉर द पीरियड ऑफ 1 और 2 मंथ्स, वो खुद मैं बैठ के करता था। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इस तरह से काम से रिलेटेड नहीं होती थी, बट आपको टीम को मैनेज करना ना आना चाहिए। अब वो हम्म, टीम को मैनेज करना, ये आप कह सकते हैं कि जो लीडर होता है उसको खुद स्टेप इन करके टीम को गाइड करना होता है कि जी, हम्म, आपने इस तरह लेकर चलना है। तो मुझे अच्छी तरह याद है, एक इंक्वायरी कॉल में मैं मौजूद नहीं था, तो मेरे इंक्वायरी मेंबर्स ने जब मुझे उस कॉल के ऊपर ब्रीफ किया, तो उन्होंने कहा कि सनान भाई, हमने ये डिसीजन लिया है। तो मैंने उनको कहा कि अगर आपने वो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं जो कि मैंने आपको बताए हो,
तो ये डिसीजन आपका सही है, और अगर आपको इस डिसीजन के ऊपर कोई भी कहता है कि ये डिसीजन आपका गलत है, तो उनको बता दीजिएगा कि हमने इंक्वायरी पॉलिसीज के ऊपर इम्प्लीमेंट किया है, और ये डिसीजन, इस डिसीजन के अंदर सनान भाई का फुल कंसर्न, मतलब वो उनको पता है। तो टीम लीड जो होता है ना, उसको खुद स्टेप इन करना चाहिए हम्म, मैनेजमेंट। इस तरह ही है सर। हाँ, आपको क्या लगता है आपको कब लगा कि कि आप आपने सोचा कि हाँ अब वाकई मैंने मोहन में ये चीज इम्पेक्ट की है या ये चेंज मैं लाया हूँ? दो मौके थे ऐसे। पहला तो फाइनेंस टीम के अंदर आई वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने मोविन की सारी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है उनको डिजिटलाइज किया। ठीक अच्छा, है, इसके उसामा ने इसके बारे में उसामा ने कहा था कि वो कोई और वॉलंटियर है जिन्होंने उन्हें एक्सेल पे करने का कहा था, वो आप थे? आई वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एक्सेल की रिपोर्ट्स वगैरह बनाना शुरू की थी मोविन। ओके। अच्छा, एक एक तो ये इम्पैक्ट हो गया फाइनेंस टीम के। हम्म। दूसरा इम्पैक्ट जो हमने क्रिएट किया था, मैंने क्रिएट किया था, मैं इसको समझता हूँ, नॉट सिर्फ मैंने, सब हम्म। टीम मेंबर्स ने मिलकर वो इंक्वायरी टीम की रिस्ट्रक्चरिंग की थी। हम्म। इंक्वायरी टीम के अंदर अब जिस तरह से स्ट्रीमलाइन हुआ हुआ है प्रोसेस, पहले हम्म। भी था, बट अगेन जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि जब तक आपके पास कोई ऐसा आइडिया ना हो जो पिछले आइडिया से अच्छा हो, हम्म। तब तक आप उस आइडिया को इम्प्लीमेंट ना करें। तो वो अब बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्ट्रीमलाइन प्रोसेस चल पड़ा है हम्म। कि अगर आपको किसी एक पर्सन से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, ओवर द वीकेंड आपको पता चल जाता है कि इतने केसेस की इंक्वायरी है, एप्लीकेंट से ये चीजें डिटेल्स आ गई हैं, एप्लीकेंट को टाइम इन्फॉर्म कर दिया गया है, हम्म। ये केस का डिसीजन है, ये उसका फाइनल डॉक्यूमेंट। तो अब हम्म। बहुत स्ट्रीमलाइन प्रोसेस हो चुका है। लेकिन भाई ये दो मुझे मेजर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस लगते हैं जो कि मैंने implement किया। ओके, ओके। आपके नजदीक मोमन सिर्फ एक एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ और भी है? मॉर्गन एक एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हम्म। मॉर्गन एक जज्बे का नाम है। हम्म। ठीक है, और वो जज्बा हर इंसान में पाया जाता है। हम्म। हमने उस जज्बे को फिजिकली इम्पैक्ट उसका क्रिएट करके उसको वॉलंटियर्स की शक्ल के अंदर सबके सामने लाके खड़ा किया हुआ हम्म। है। इट्स नॉट एन एनजीओ और ऑर्गेनाइजेशन, मोमिन एक जज्बे का नाम है जो हर इंसान। क्या वाकई मोमन का कल्चर बाकियों से यूनिक है, बाकी और जितने भी सोसाइटीज हैं या और भी कोई भी ग्रुप्स बने हुए हैं? अगर हाँ तो क्यों? अच्छा, मैंने इस मोमिन के अलावा किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं किया। हम्म। हाँ, बट मैं ये कह सकता हूँ कि यूनिक जरूर है, हम्म। क्योंकि अगर यूनिक ना होता तो ये 7 साल का जो सिलसिला है ये कब का खत्म हो चुका। ये बड़ी प्यारी बात की आपने। आपको क्या लगता है, अब आप बीइंग आप उस टाइम पीरियड से गुजर चुके हैं एक स्टूडेंट वाली लाइफ से, तो क्या स्टूडेंट लाइफ में जरूरी है कि वो बीइंग रहे पार्ट किसी ना किसी सोशल एक्टिविटी का, उसकी ग्रूमिंग के लिए जरूरी है? अच्छा, इसके ना दो एस्पेक्ट्स हैं। हम्म। पहले तो ये कि स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत जरूरी होता है आपके लिए, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए। जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि मैंने एफएससी में ज्वाइन कर रही थी, हम्म। तो मैं यही समझता हूँ एफएससी के अंदर इंसान की क्या पर्सनैलिटी। हम्म। तो मोमिन का एक बहुत बड़ा किरदार है किसी भी मतलब, ऑल दो मेरी पर्सनैलिटी डेवलप करने के अंदर मोमिन का बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में ये जरूरी नहीं होता, ये इंसान की लाइफ में जरूरी होता है कि वो किसी न किसी सोशल एक्टिविटी का पार्ट जरूर रहे। हम्म। वो सोशल एक्टिविटी किसी किस्म की भी हो सकती है, वो आप ये कह लें कि वो ट्री प्लांटेशन हो सकती है, वो सोशल वर्क हो सकती है, वो वैसे ही लोगों को एजुकेट करने की सोशल एक्टिविटी हो सकती है। सोशल एक्टिविटी के अंदर बंदे को जरूर इन्वॉल्व रहना चाहिए, नॉट सिर्फ स्टूडेंट, हम्म। हर किसी को, मेरे नजदीक। हम्म। सर, कुछ मशवरे हो जाए आपकी तरफ से। ये मशवरा वाला काम तो उमर जुनेर भाई का है, लेकिन आपसे भी कुछ मशवरे हम लोग ले लेते हैं, अगर आपकी इजाजत हो। हम्म। सर, सबसे पहले तो मशवरा आपके प्यारे भाई, हम सबके प्यारे भाई शेर फारूक के लिए कोई मशवरा सर आपकी तरफ से? उनके लिए मशवरा यही है कि रिसेंट कुछ इंसिडेंट्स को देख करना, उनको मशवरा ये है कि आप लोगों को ऊपर भरोसा करना थोड़ा सा कम करें, और हम्म। लोगों को पहले थोड़ा सा टाइम दें, उनको जज करें, उसके बाद उनके ऊपर भरोसा किया करें। हम्म। और उसामा। जो ऑलरेडी आपके साथ हैं हम्म। उनको प्रायोरिटी दिया करें, ना कि जो नए लोग आ जाते हैं उनकी तरफ। ओके। सर, हाफिज उसामा के लिए आपका क्या मशवरा है? पाकिस्तान आने के अलावा मशवरा बताइए, ये बहुत हो चुका है, ये मशवरा उनको बहुत अच्छा, मिल चुका उनके लिए मशवरा
उनके लिए मशवरा यही है कि जो आपकी पर्सनैलिटी है उसी के ऊपर कायम रहे हम्म, बस। बस। सर हमारे एक डॉक्टर है, उनका मैंने पॉडकास्ट भी कल हमने किया, डॉक्टर वकार, वो आपके काफी अच्छे फ्रेंड हम्म। है। तो उनके बारे में हम्म। आपका क्या मशवरा उनके लिए मशवरा उनके लिए मशवरा ये है कि वो अपने व्लॉग्स को ना कंटिन्यू करें। हम है? उनके व्लॉग्स को बहुत मिस करते हैं। ओके। सर इसके अलावा आप, आपकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उसमें आपने मैम नेहा चौधरी के साथ भी काम किया, तो वो हम्म। उनके उनके बारे में आपका क्या मशवरा है? कि आप वो, आई थिंक हमें तो वो नजरों में नहीं आती, लेकिन आई थिंक आपके साथ कांटेक्ट में हो शायद, तो उनके लिए क्या मशवरा? उनके लिए मशवरा ये है कि आपका एक बहुत अच्छा प्राइम टाइम गुजरा था मोविन के अंदर। हम्म। आप मोविन के साथ इम्पेच में रहे। हम्म। ओके। सर टीम्स पे आते हैं, मौमने इल्म के लिए आपकी, बेसिकली आपकी बड़ी पसंदीदा टीम सुनने में आता है कि मौमने इल्म है, तो उसके लिए कोई मशवरा? अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज क्लेरिफाई कर दूं। हम्म। मोविन इल्म सिर्फ मेरी फेवरेट टीम नहीं है, मेरे लिए मोविन फेवरेट है। ठीक है। हम्म। अच्छा, मशवरा मोविन इल्म के लिए ये है कि मोमिन इल्म बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स करती है जो कि लोगों को उस तरह से नजर नहीं आते। जिस तरह से अभी एमबीबीएस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की लास्ट 2 ईयर से मोमिन फुल सीट हम्म। स्पॉन्सर करती है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। हम्म। तो इसकी जो सोशल मीडिया के ऊपर वो उसको कहते हैं ना, पब्लिसिटी करना, हम्म। बेहतर है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, ताकि लोगों को पता चले कि आप इम्पैक्ट क्या क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर। हम्म। मौमने सेहत के लिए सर? मामले सेहत के लिए अच्छी जा रही है, ठीक। ओके, ऐसे ही चलती रहे। हाँ, ऐसे ही चलती रहेगी। अच्छा सनान भाई, जहाँ बात हो रही है मामले इल्म की और मामले सेहत की, वहाँ बात हो जाए मामले उजाला की, तो जी। मामले उजाला के बारे में थोड़ा आप बताएं कि कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे इनिशिएट उसका किया गया। दो डोमेन्स ऑलरेडी थी, उसके बारे में तीसरा लाना ही था, और उसका क्या प्रोसीजर है, और उसके बारे में आपकी क्या राय है और क्या मशवरा है आज के? अच्छा, मॉब ने उजाला की ना एक रिक्वेजिशन आई थी हमारे पास। मैं उस टाइम जनरल सेक्रेटरी था। हम्म। तो शहीर भाई के थ्रू ही आई थी वो। हमारे एक बहुत ही प्यारे वॉलेंटियर है उनकी तरफ से हम्म। कि हम मॉब ने उजाला नाम से ना, उन्होंने सारा बताया कि उजाला के पीछे विजन क्या है। हम्म। तो इनिशियली वो मॉविन की जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज थी उनसे मुख्तलिफ था, यकसर मुख्तलिफ था। हम्म। तो हमने इसके ऊपर थोड़ा सा सोचा था। तो इनिशियली वी डिसाइडेड कि इसको एज अ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। हम्म। उसमें देखेंगे कि इसकी जो विजन और इम्पैक्ट क्या क्रिएट होता है। जिस तरह मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा है ना कि अनटिल और अनलेस आपके इम्पैक्ट क्लियर ना हो ना, हम्म। तो आपको उस नई चीज की तरफ नहीं जाना चाहिए। हम्म। तो हमें उस तरह से क्लियर नहीं थे, तो वी थॉट कि इसको एक एज अ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए। हम्म। तो इनिशियली उसको हमने प्रोजेक्ट उजाला के नेम से लॉन्च किया था। हम्म। और वो जिस बंदे का आइडिया था उसी को ही हमने उसका हेड बनाया था। हम्म। और वो मेरे इस टाइम सामने बैठ के मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और लेकिन उसके क्या कहते हैं, बाद में इनिशियली 6 मंथ्स या 1 ईयर के लिए वो हमने प्रोजेक्ट उजाला के नाम से स्टार्ट किया था। बट हमें आइडिया हो गया था कि जो विजन है वो बिल्कुल ठीक है, उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा क्रिएट हो रहा हम्म। है। और अगेन मोमिन के जो वॉलंटियर्स हैं हमेशा डोनेशन कॉल से हम्म। एक यकसर मुख्तलिफ चीज है। हम्म। तो इसलिए फिर हमने उसको अप्रूव करके मोमिन उजाला बना दिया था, क्योंकि हम चाहते थे कि हमेशा प्रोजेक्ट ना रहे, हम्म। इसको हम मोमिन का ही एक पार्ट बना दें। हम्म। तो इस तरह से मोमिन उजाला की पैदाइश हुई थी मोमिन में। हम्म। तो आपकी टीम में और प्रीवियस टीम में मामले उजाला में क्या फर्क आप महसूस करते हैं? अच्छा, अभी इस टीम का तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं उनके साथ डायरेक्टली लिंक नहीं हूँ। हम्म। बट ये है कि प्रीवियस टीम, देखें, जो भी हमेशा ना प्रोग्रेस होती है, हम्म। हमेशा प्रोग्रेस होती है। हम्म। बिल्कुल। आप हम ये नहीं कह सकते कि जो अभी की टीम है वो पिछली टीम से बेहतर है हम्म। या वो बुरी है। हम्म। कंटिन्यूअस प्रोग्रेस होती रहे, फिर उसके लिए प्रीवियस टीम भी अच्छी होती है और करंट टीम भी अच्छी होती है। तो ऑल ऑफ देम आर डूइंग ग्रेट जॉब, आई गुड। सनान भाई, एक और क्वेश्चन बड़ा राइज होता है, अक्सर हमने सुनने को थिंक। मिला है कि बीइंग नॉट अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी, सनान, लेकिन सनान को हर बात पहले से ही मालूम हो जाती है, और उस बाकी अच्छा। वॉलंटियर से या बाकी जो हेड्स हैं या डायरेक्टर्स हैं उनसे पहले सनान को ये चीज़ मालूम होती है। तो इसके ये वाकई क्या सच बात है, या इसके पीछे कोई ऐसी ही बात है?
अच्छा नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सनान को हर चीज पहले से पता होती है। हम्म, हाँ, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनका अगेन हमें स्ट्रेटेजिक थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ता है ना। अब मैं इसके ऊपर आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि हम्म, मोमेंट के अंदर किसी भी जो जो भी डिसीजन होता है ना, वो ये नहीं होता कि वो मतलब एक चीज आई, हम्म, उसके उसके बारे में जो भी माइंड के अंदर पहली चीज आ गई हम्म, तो वो डिसाइड हो गया, नहीं। बहुत से ऐसी चीजें होती हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस होते हैं उनके हम्म, पीछे। अब उस स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के अंदर बहुत से ऐसे डिसीजंस होते हैं जिनके अंदर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के दौरान मुझे बताया जाता है कि ये एक चीज होने वाली है, हम्म, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है या क्या मतलब प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अब हम्म, जिस तरह आप एमबीबीएस स्कॉलरशिप प्रोग्राम ये जो अभी रिसेंटली हुआ है, हम्म, इसके बारे में अब ये डिसीजन मैं आपको बताऊं, ये ऐसे हुआ था कि मैं, शहीर भाई और आकिल, हम एक गाड़ी में जा रहे थे खाना खाने। हम्म, तो मैंने वैसे ही शहीर भाई से इसका जिक्र किया कि इस हम्म, साल हमने स्कॉलरशिप सीट अनाउंस करनी है या नहीं करनी है। तो हम्म, ही सेट कि अगर हमें स्पॉन्सर मिल जाता है तो हम बिल्कुल अनाउंस करेंगे। हम्म, हमने कहा ठीक है। हम्म, अब उस स्पॉन्सर के ऊपर मैंने वर्किंग स्टार्ट कर दी हम्म, और मैंने एक बंदे को स्पॉन्सरशिप के लिए एग्री कर दिया। हम्म, और सुबह 4 बजे मैंने शहीर भाई को मैसेज किया, नॉट द वेरी नेक्स्ट डे, एक दो महीने बाद ही मैंने शहीर भाई को मैसेज किया कि शहीर भाई आप एमबीबीएस स्कॉलरशिप की वर्किंग स्टार्ट कर दें, स्पॉन्सर मुझे मिल गया। हम्म, तो शहीर भाई कहती हैं सीरियसली? अब ये सुबह 4 बजे का टाइम, मैंने शहीर भाई से पूछा, शहीर भाई मैं सुबह 4 बजे आपके साथ मजाक क्यों करूंगा, मुझे ये बताइए। जाहिर है सीरियस हुआ है तो मैं बताऊंगा। तो इस तरह नहीं है कि अब वो किसी टीम को पता नहीं था, हम्म, मतलब अब ये नहीं कह सकते हम कि वो मामले इल्म को हमें पता था। हम उस बैक एंड के ऊपर उसकी वर्किंग कर रहे हैं। हम्म, इस तरह की चीजें मुझे पता होती हैं, ये नहीं है कि मुझे हर बात पता होती है। ये शायद हो सकता है पता भी हो तो मैं उसको अनाउंस ना करूं पब्लिकली। ओके। सनान भाई, काफी आपकी जर्नी भी अच्छी रही। हर जर्नी में एक अहम मोड़ भी आता है कि ना, जो काफी यादगार मोमेंट है। आपने यादगार मोमेंट भी सुनाया कि आपका प्रोजेक्ट जो था सबसे बड़ा, आपका फख्र महसूस हुआ कि आपने आफ्टर जो कोविड था उसके बाद आपने डोनेशंस की। हम्म। पहला प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जो आपका पहला प्रोजेक्ट या पहली मीटिंग आपकी थी, उसका एक्सपीरियंस आपके साथ कैसा अच्छा, ये दो डिफरेंट चीजें, मैं दोनों दोनों को एक्सप्लेन कर रहा? देता हूँ। पहला प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस इस तरह था कि इस्लामाबाद टीम का प्रोजेक्ट था, एक बड़ी इमामगाह में एक स्कूल था वहां पर। हम्म, तो मेरे लिए ये बहुत ही यूनिक चीज थी, क्योंकि उससे पहले मैंने जिस तरह बताया ना कि मैंने एफएससी में मॉविन ज्वाइन कर ली थी, हम्म, उससे पहले मैं वर्चुअली मॉविन की चीजें वगैरह देख रहा होता था, और वो इस्लामाबाद टीम का भी पहला प्रोजेक्ट था। हम्म, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने एक फेडरल मिनिस्टर थी एजुकेशन, उनको इनवाइट किया हुआ था, वो भी आई थी। और आप यकीन करें, मेरे लिए ये बहुत अहम चीज थी कि उस जिन रास्तों के ऊपर वो आई थी, उनकी हम्म, गाड़ी आई थी, वहां पर पैदल चलना बड़ा मुश्किल था। बिल्कुल ऐसी बात है। आप शायद गए भी हों उधर, बिल्कुल, बिल्कुल। उस स्कूल के अंदर। हम्म, अब वो आपने खुद रास्ता देखा है, हम्म, वो शी वॉज वेरी काइंड, कि वो आई थी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, उन्होंने फिजिकली अवेयर होकर उस प्रोजेक्ट हम्म, को काफी अप्रिशिएट भी किया था। हम्म, तो मेरे लिए फर्स्ट प्रोजेक्ट था तो काफी यूनिक था। हम्म, फर्स्ट मीटिंग की जहां तक बात है, तो इस प्रोजेक्ट से पहले ही एक मीटिंग हुई थी मोमिन इस्लाम पार्टी में। हम्म, तो अब मैं मीटिंग के नाम से ना मैं ये सोच कर गया था कि प्रॉपर मीटिंग का माहौल ही बनाना चाहिए। अब हम्म, वो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कभी ऐसा होता था ना, फनी मूवमेंट आ रहा होता, तो मैं उसको रोक लेता था हम्म, मोमिन की इस चीज के अंदर ऑफिशियल। तो मैं एक मोमिन की शर्ट ड्रेस करके गया था, और नीचे मैंने पैंट्स के तौर पे प्रॉपर ड्रेस पैंट पहनी थी। हम्म, और मेरे पास एक बकायदा मेरी पेन था, डायरी थी, और मैं फुल तैयार होके गया था हम्म, कि जैसे आप ऐसे समझे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली। तो वहां पर जब हम लोग गए तो इनिशियली डिसाइडेड था कि तहजीब बेकर्स के ऊपर मीटिंग करेंगे हम सब हम्म, volunteers। तहजीब बेकर्स पर पहुंचकर हमें पता चला कि तहजीब बेकर्स से 2 किलोमीटर आगे उस्मानिया रेस्टोरेंट है, वहां पर मीटिंग चेंज हो गई है। हम्म, तो मैं, शहीर भाई और हमारे साथ एक और वॉलंटियर थे अबू बकर, हम लोग 2 किलोमीटर पैदल चल के गए थे, गर्मी में, जून जुलाई की वो हम्म, गर्मी के अंदर हम पैदल चल के गए। तो मैं तो इनिशियली चीजों को बहुत सीरियस लेकर चलता था। तो उसके अंदर मैं बकायदा मीटिंग के तौर पर ही गया था, जिस तरह वकार ने उनको बताया ना कि मीटिंग एक कैजुअल सी मीटिंग हुई थी, तो मैं इस तरह सोच कर नहीं गया था। तो वो हुई भी कैजुअल मीटिंग भी नहीं थी, वो बिल्कुल सिंसियर और सीरियस मीटिंग हम लोगों ने फिर कंडक्ट करवाई थी। एनिवर्सरी टीम सर बनी हुई है, वो काम कर रही, उनके लिए कोई मशवरा स्पेशली आपकी तरफ से? उनके लिए मशवरा, हम्म, उनके लिए मशवरा ये है कि इंटरेस्टिंग बनाए एनिवर्सरी को, कोई न्यू कॉन्सेप्ट्स लेकर आए मोविन एनिवर्सरी के लिए, जो कि लास्ट टू एनिवर्सरी से डिफरेंट हो। अब वो हम्म, डिफरेंट क्या हो वो आप लोग खुद सोचें।
ठीक है। सर कोई ऐसा मोमेंट या कोई ऐसा पल मोवन की हिस्ट्री में आपके जितने भी आपने काम किए हैं या जितना भी आपका हम्म। टेन्योर गुजरा है, कोई ऐसा मोमेंट जिसपे आपको लगा हो कि दिस एंड इस पे मुझे सबसे ज्यादा फख्र महसूस हुआ है? वैसे तो बेतहाशा मोमेंट्स है, लेकिन मैं बिल्कुल। एक ऐसा मोमेंट है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि शायद बहुत से वॉलंटियर्स को उसका पता भी ना हो, इवन हम्म, शायद आपको भी ना पता हो। आपको प्रोजेक्ट हैप्पीनेस का पता है? नाम सुना हुआ है लेकिन फिर भी आप बता दें। हाँ, मैं बताता हूँ इसको। हम्म, प्रोजेक्ट हैप्पीनेस हमने किया था कोविड के दिनों में। हम्म, कोविड में जब जो ईद आई थी ना, छोटी रमजान के बाद वाली जो होती है, उसमें हमने कोविड में रमजान के अंदर तकरीबन 20 से 22 लाख रुपए का राशन तकसीम कर दिया था हम्म, ओवरऑल मॉल में। बिल्कुल। तो टीम्स वगैरह और डोनेशंस का जो ग्राफ था वो काफी एक पीक तक पहुंच गया था। हम हम्म, लोगों को आइडिया हो गया था कि इसके बाद जो थोड़ा सा डोनेशन कलेक्शन का प्रोसेस है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हम्म, बट स्टिल शहीर भाई ने कहा कि एक और प्रोजेक्ट करना है हमने, और उसको हम प्रोजेक्ट हैप्पीनेस के नाम से करें। हम्म, तो हम, मैंने, शहीर भाई ने, उसामा ने, हम तीनों ने उस प्रोजेक्ट को जब टेक ओवर किया था, तो हमें आइडिया था कि इसके अंदर हर्डल्स बहुत ज्यादा आएंगे। बट हमने सिर्फ 5 से 6 दिनों के अंदर 3 लाख रुपए कलेक्ट करके डिफरेंट फैमिलीज को हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। ये ऑल दो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं थी, बट उससे पहले जो हम करके आए थे, हमें पता था कि इसके अंदर हमें, हमारे लिए हर्डल्स बहुत होंगे। तो मेरे लिए प्रोजेक्ट हैप्पीनेस वो ऐसा मोमेंट था जिसके अंदर हमें लगा था कि आज हमने मोविन के बहुत कुछ कर दिया है। हम्म। तो ये प्लेटफॉर्म से। कोई ऐसा पर्सन या आपकी नजदीक कोई ऐसा मेंबर जो काफी अंडररेटेड रहा हो, जो शेडो में काम करता रहा है और अभी भी कर रहा हो? यार पहले तो शायद ना रहा हो, लेकिन अब ऐसे बहुत से मेंबर्स हैं। अच्छा। अब ऐसे बहुत से बहुत से है। मेंबर्स। हाँ, किसी एक का नाम लेना ज्यादती होगी, बट हम्म, मैं आपको बता रहा हूँ अब ऐसे बहुत से मेंबर्स। ओके। कोई एक कोर वैल्यू मोमन की कि दिस इज द कोर वैल्यू ऑफ मोमन जिसकी इर्द गिर्द मोमन घूम रही है या वो स्ट्रक्चर है? नियत का साफ होना। हम्म, ये जितने भी वॉलंटियर्स हैं हमारे, और जितने भी लीडर्स, लीडिंग टीम्स, लीडिंग पोजीशंस के ऊपर बैठे हैं, इन सब के अंदर एक जो खूबी कंबाइंड पाई जाती है, वो है इन सबकी नियत साफ। इनके इन सब में किसी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है मोमिन के अंदर। अगर किसी दिन इनकी नियत के अंदर थोड़ा बहुत भी खोट आ गया, तो वो मेरे ख्याल से मोमिन के लिए बहुत बड़ा अलमिया होगा। तो जो सबसे बड़ी कोर वैल्यू है वो ये है कि मेंबर्स सबकी नियत साफ। ओके। सर ये हमने क्वेश्चन सबसे किया है। हर किसी को शौक होता है प्रेसिडेंट बनने का। हम आपको भी हम्म। एक दिन के लिए प्रेसिडेंट बना देते हैं। हम्म। हमने उसामा से कहा, उसामा ने हमें जवाब दिया कि एक दिन कंप्लीटली छुट्टी होगी। हमने ठीक ये है। क्वेश्चन उमर जुनैद से किया, उन्होंने कहा कि जिस तरह चल रहा है चलने रहे, कोई इशू नहीं। हम्म। हमने हम्म। वकार से किया, उन्होंने कहा कि कंप्लीटली छुट्टी होगी। हम आपसे जानना हम्म। चाहते हैं कि सर कोई डिफरेंट क्वेश्चन दे, कोई डिफरेंट हमें आंसर दे इस बारे में। हमने आपको एक दिन के लिए प्रेसिडेंट बना दिया, ठीक है। क्या काम करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले जो ये छोटी मोटी गलतियां होती हैं ना, हम्म, मैं उन लोगों को ट्रेस करूंगा कि जिनकी गफलत की वजह से ये गलतियां होती, हम्म, और उनको मैं तरीके बताऊंगा कि जी आप लोगों ने इस प्रोसेस को, मतलब मैं ये, कोई छुट्टी नहीं होगी। ठीक हम्म, है, छुट्टी क्यों चाहिए? हम्म, कोई छुट्टी नहीं होगी, काम ही ओके। होगा उस दिन, और सही टिका के काम होगा। सबके साथ मीटिंग्स होंगी जो कि ऑपरेशनल टीम्स है, हम्म, कि अगर वेबसाइट के ऊपर मंथली रिपोर्ट लेट अपलोड हो रही है, तो ये क्यों लेट हो रही है? हम्म, और अगर मंथली रिपोर्ट ग्रुप्स के अंदर लेट शेयर हो रही है, तो ये क्यों लेट शेयर हो रही है? तो ये सब प्रोसेस, इसके ऊपर फोकस करो। छुट्टी नहीं होगी किसी को। अगर कोई छुट्टी पर होगा उसको बुलाऊंगा कि जी आप आए आज मीटिंग ला सकते। ओके। सर 28 सितंबर को मोमन की एनिवर्सरी होने जा रही है। कैसा फील करते हैं कि आपने 6 साल सेलिब्रेशन अटेंड की और अब 7वां साल हो गया है, तो कैसी फीलिंग्स है आपकी? मेरी फीलिंग तो बहुत ही मुख्तलिफ है, क्योंकि मैं उन चंद लोगों में से हूँ जिन्होंने फर्स्ट एनिवर्सरी भी मोविन की अटेंड की हम्म, इस्लामाबाद के अंदर, हम्म, और अल्हम्दुलिल्लाह हम 7th एनिवर्सरी भी अटेंड करने लगे। तो फीलिंग्स तो खुशी वाली है हम्म, उसके अंदर। लेकिन जब आप 7 साल की जर्नी को देख कर आते हैं, हम्म, उसके अंदर बहुत से हर्डल्स हमने गुजार के आए हैं, तो एक इमोशनल फीलिंग हो जाती है। हम्म, ये तो है। मोमन पे अगर कोई फिल्म बने तो क्या टाइटल देंगे? मोमिन के ऊपर अगर फिल्म बने तो उसका टाइटल यही होगा कि मैं मोमिन। काफी अच्छा नाम आपने रखा है। सर कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हो जाए। जनरल सेक्रेटरी, डायरेक्टर इंक्वायरी या साइलेंट वर्कर? जनरल सेक्रेटरी। फील्ड वर्क या बैक एंड प्लानिंग? बैक एंड।
डिसिप्लिन या फ्लेक्सिबिलिटी? डिसिप्लिन, एवरी टाइम डिसिप्लिन। एक चीज जो माहौल में चेंज करना चाहें। एक चीज जो मोमेंट में चेंज करना चाहूँ, मुश्किल सवाल है। बहुत सी चीजें हैं जो चेंज करने वाली है। इसको स्किप कर दें। ओके। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को किसी किसी के साथ मुनसिब करना चाहें तो उस जैसी पर्सनालिटी आपकी कैसी होगी? मोमेंट के अंदर, ओवरऑल। ओवरऑल मैं अगर अपनी पर्सनैलिटी किसी के साथ चेंज करना चाहूँ, नहीं, मुझे आई आई लाइक माई पर्सनैलिटी। मैं किसी से चेंज ओके। नहीं करता। सर एनिवर्सरी के लिए इट्स अ स्पेशल। यूनिक वन। सर एनिवर्सरी के लिए स्पेशल मैसेज फॉर द वॉलंटियर्स फॉर द मेंबर्स। हमें चाहिए आपका मैसेज जो आप देना चाहें वॉलंटियर्स को और मेंबर्स को एनिवर्सरी से रिलेटेड, और इसके अलावा भी मोमन की तरफ से आपका मैसेज। एनिवर्सरी से रिलेटेड तो ये मैसेज है कि देखिए, सारा साल आप लोगों ने जिन लोगों के साथ वर्चुअली काम किया होता है, तो ये एक इवेंट ऐसा आता है कि जब आप उनके साथ मिल सकते हैं, उनको जान सकते हैं। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो लास्ट 2 एनिवर्सरी से, फिफ्थ जो हुई थी और सिक्स जो हुई थी, उसके अंदर हर एनिवर्सरी के अंदर कोई ना कोई एक या दो ऐसे लोग मुझे मिल जाते थे, जिनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था। तो सब लोग कोशिश करें, अटेंड करें। एक बहुत अच्छा इवेंट होता है, सबको मॉविन की जो प्रोग्रेस होती है वो बताई जाती है। उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो छुपी हुई थी पहले, और मॉविन एनिवर्सरी के ऊपर डिस्क्लोज होती हैं। जिस तरह एमबीबीएस स्कॉलरशिप की जो सीट अनाउंस की थी फिफ्थ एनिवर्सरी के ऊपर, हमने अनाउंस की थी। तो बहुत सी चीजें होती हैं, आप लोग उसको ज्वाइन करें। बहुत अच्छा इवेंट होता है। और मोमेन वॉलंटियर्स के लिए वैसे इसके एनिवर्सरी से हटकर यही पैगाम है कि ये जो एक तनावत दरख्त आप लोगों को आज मोमेन की शक्ल में नजर आ रहा है, इसको हमने पौधे से स्टार्ट किया था। तो अब आप लोग भी इसका उसी तरह से ख्याल रखें, और रख रहे हैं, हमसे बहुत ज्यादा अच्छा ख्याल रख रहे हैं, जिस तरह से आपसे पहले लोगों ने इसका ख्याल रखा। थैंक यू सो मच सनान भाई, आपके टाइम का, आपके सवालों के आंसर्स का बड़ा मजा आया आपके साथ सर। थैंक यू सो मच।